हर हर महादेव। क्या आपने कभी सच में महसूस किया है कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वास्तव में क्या हो रहा होता है? क्या वह सिर्फ पानी है या कुछ और जो आंखों से दिखाई नहीं देता? हमें बचपन से सिखाया गया, मंदिर जाओ, जल चढ़ाओ, बेलपत्र रखो, प्रसाद लो और वापस आ जाओ। लेकिन क्या कभी किसी ने यह बताया कि यह क्रिया असल में किस ऊर्जा को स्पर्श करती है? आज जो हम करेंगे वह परंपरा का दोहराव नहीं होगा। आज हम उस रहस्य को समझेंगे जिसे हमारे ऋषियों ने अनुभव किया था। शिवलिंग को सिर्फ प्रतीक मत समझो। संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह, लेकिन यह चिन्ह किसका है? यह उस अनंत चेतना का चिन्ह है जिसे हम शिव कहते हैं। और शिव कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है, पूर्ण शांति, पूर्ण विस्तार, पूर्ण शून्यता। जब आप जल अर्पित करते हैं तो असल में आप अपने भीतर की अशांति को उस शांति में समर्पित करते हैं। प्राचीन मंदिरों का रहस्य अगर आपने कभी केदारनाथ मंदिर में सुबह का अभिषेक देखा हो या काशी विश्वनाथ मंदिर की मंगला आरती अनुभव की हो, तो आप समझेंगे कि वहां पूजा जल्दी में नहीं होती। वहां हर बूंद का अर्थ है, हर मंत्र की तरंग है। दक्षिण भारत के बृहदेश्वर मंदिर में अभिषेक के समय ध्वनि, जल और पत्थर के स्पर्श से जो कंपन बनता है वह साधारण नहीं है। वास्तु, दिशा, गर्भगृह की संरचना, सब कुछ इस तरह बनाया गया था कि ऊर्जा केंद्रित हो सके। जल क्यों? जल सिर्फ द्रव्य नहीं है, जल स्मृति रखता है, जल कंपन को ग्रहण करता है। जब आप एवं नमः शिवाय बोलते हुए जल अर्पित करते हैं तो वह ध्वनि उस जल में कंपन पैदा करती है। फिर वही जल शिवलिंग को स्पर्श करता है, जो कि पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ध्वनि आकाश तत्व प्लस जल, जल तत्व प्लस पत्थर, पृथ्वी तत्व, ये तीन तत्वों का मिलन है। और जब यह मिलन होता है तब एक ऊर्जा चक्र सक्रिय होता है। रुद्राभिषेक का असली अर्थ, रुद्राभिषेक का मतलब है रुद्र यानी आपकी भीतर की तीव्र ऊर्जा, अभिषेक यानी उसका शुद्धिकरण। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं तो वह जल आपके मन की गति को भी धीमा करता है। ध्यान दीजिए, अगर आप तेजी से पानी डालते हैं तो मन भी तेज रहता है, लेकिन अगर आप बूंद बूंद डालते हैं तो मन स्वतः शांत होने लगता है। यही कारण है कि कश्मीर शैव परंपरा में इसे ध्यान की क्रिया माना गया। भीड़ और भक्ति। आज मंदिरों में भीड़ है, लेकिन क्या भीड़ में चेतना जागती है? जब आप लाइन में खड़े होकर सोच रहे होते हैं, जल्दी करो, देर हो रही है, तो आपकी ऊर्जा बाहर भाग रही होती है। लेकिन पूजा अंदर जाने का मार्ग है। पुराने समय में साधु शिवलिंग के सामने घंटों बैठते थे। वे जल से पहले मौन अर्पित करते थे, क्योंकि शिव मौन है और मौन ही उनका द्वार है। असली प्रश्न, क्या शिव आपकी पूजा सुनते हैं? उत्तर है हां, लेकिन वह शब्द नहीं सुनते, वह आपकी अवस्था सुनते हैं। अगर मन बिखरा है तो पूजा भी बिखरी होगी। अगर मन केंद्रित है तो एक बूंद भी पर्याप्त है। आंतरिक प्रयोग। कल सुबह जब आप जल अर्पित करें तो 5 मिनट पहले बैठे, सिर्फ सांस देखें, फिर जल अर्पित करें। आप देखेंगे अनुभव अलग होगा, क्योंकि तब आप रस्म नहीं निभा रहे होंगे, आप संवाद कर रहे होंगे। यह तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम समझेंगे सही मानसिक अवस्था क्या होनी चाहिए, कौन सी गलतियां पूजा की ऊर्जा तोड़ देती है, और कैसे एक साधारण व्यक्ति भी अपने घर में ऊर्जा जागृत कर सकता है। अब तक आपने समझा कि जल अर्पण एक ऊर्जा प्रक्रिया है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर यह इतना शक्तिशाली है तो सबको परिणाम क्यों नहीं मिलते? उत्तर एक ही है, भावना। रावण और मार्कंडेय का अंतर, रावण ने भी शिव की आराधना की, मार्कंडेय ने भी। दोनों ने तप किया, दोनों ने शिवलिंग स्थापित किया, लेकिन अंतर था भावना में। मार्कंडेय ने मृत्यु के भय में नहीं, समर्पण में पूजा की, और कहा जाता है कि उसी समर्पण ने उन्हें यम से भी बचाया। सबसे बड़ी गलती, लोग सोचते हैं जितना ज्यादा जल उतना ज्यादा फल, लेकिन शिव मात्रा नहीं देखते, शिव गुणवत्ता देखते हैं। अगर मन में क्रोध है, जल्दबाजी है, दिखावा है, तो अभिषेक सिर्फ पानी बनकर रह जाएगा। सही मानसिक तैयारी, स्नान, शरीर की शुद्ध मौन, मन की शुद्ध संकल्प, दिशा की शुद्धि। जब आप संकल्प लेते हैं तो आप अपनी चेतना को लक्ष्य देते हैं। यह मन को भटकने से रोकता है। मंत्र का विज्ञान। अयम नमः शिवाय
यह पंचाक्षरी मंत्र है। आयुम आकाशना पृथ्वीमा जलशी अग्निवा वायु या आत्मा। जब आप इसे बोलते हैं तो आपके भीतर के 5 तत्व संतुलित होने लगते हैं और यही संतुलन पूजा का असली फल है। 108 का रहस्य। 108 बार जब क्यों? क्योंकि एक एकत्व शून्य शून्यता। 8 अनंत 108 जप का अर्थ है स्वयं को शून्य कर अनंत में समर्पित करना। ऊर्जा विनिमय। जब जल शिवलिंग को स्पर्श करता है तो वह जल आपके हाथों से होकर आया होता है। आपकी ऊर्जा उसमें होती है। फिर वही जल शिवलिंग की सतह से होकर नीचे बहता है। यह प्रतीक है आपका अहंकार बह रहा है, और जब अहंकार बहता है तभी कृपा आती है। घर में पूजा का रहस्य। अगर घर में छोटा शिवलिंग है तो भी वही प्रक्रिया लागू होती है। बस 3 नियम याद रखें। शिवलिंग साफ हो, जल धीरे चढ़े, मन मौन रहे स्त्रियों। और पूजा कई जगह कहा जाता है कि मासिक धर्म में स्त्रियां शिवलिंग न छुए। यह सामाजिक परंपराओं से जुड़ा विषय है, लेकिन भक्ति का मूल सिद्धांत है भावना। अगर कोई दूर बैठकर भी प्रेम से स्मरण करे तो शिव उससे दूर नहीं होते। असली चमत्कार क्या है? मनोकामना पूरी होना चमत्कार नहीं, मन का बदल जाना चमत्कार है। जब आप नियमित अभिषेक करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर धैर्य आता है, क्रोध कम होता है, चिंता घटती है, और जब मन बदलता है जीवन बदलता है। अब और सबसे गहरा रहस्य, समय। पूजा का समय ऊर्जा को प्रभावित करता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले। यह वह समय है जब वातावरण शांत होता है, मानसिक तरंगें धीमी होती है। अगर आप इसी समय शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। संपूर्ण दैनिक क्रम। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान, 5 मिनट श्वास ध्यान संकल्प, 108 जप के साथ, जल अभिषेक, बिल्व पत्र अर्पण, दीप और आरती, 3 मिनट मौन। यह पूरा क्रम 25 से 30 मिनट में हो सकता है। बिल्व पत्र का रहस्य। बिल्व की 3 पत्तियां सत्व रज तम का प्रतीक। जब आप इसे अर्पित करते हैं तो आप अपने 3 गुणों को शिव में समर्पित करते हैं। मौन क्यों? पूजा के तुरंत बाद बातें करना ऊर्जा को तोड़ देता है, इसलिए कम से कम 3 मिनट बैठे, आंखें बंद करें, अनुभव को भीतर उतरने दे। 7 सोमवार प्रयोग। लगातार 7 सोमवार यह विधि करें। डायरी रखें, अपने मन की स्थिति लिखें, आप स्वयं परिवर्तन देखेंगे। अंतिम सत्य, शिवलिंग बाहर है लेकिन उसका द्वार भीतर खुलता है। जल बाहर बहता है लेकिन शुद्धि भीतर होती है। मंत्र बाहर सुनाई देता है लेकिन कंपन भीतर गूंजता है। यही है शिव पूजा का विज्ञान। अगर आप तैयार हैं तो कल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, एक लोटा जल ले, मौन रखे और पहली बूंद गिराते समय कहे ओम नमः शिवाय। अब तक आपने जाना भावना, मंत्र, जल और समय का महत्व, लेकिन अब एक और परत खोलते हैं, स्थान और दिशा का विज्ञान। क्यों प्राचीन शिव मंदिर साधारण जगहों पर नहीं बनाए गए? क्यों कुछ स्थानों पर बैठते ही मन शांत हो जाता है और क्यों कुछ जगहों पर पूजा करने के बाद भी गहराई महसूस नहीं होती? यह संयोग नहीं है, यह चेतना की संरचना है। शिवलिंग ऊर्जा स्तंभ। शिवलिंग को केवल प्रतीक समझना अधूरा है, वह एक ऊर्जा स्तंभ, एनर्जी एक्सिस है। जैसे पृथ्वी का एक ध्रुवीय अक्ष है, वैसे ही शिवलिंग चेतना का अक्ष है। जब जल ऊपर से गिरता है तो वह सिर्फ नीचे नहीं बहता, वह एक वृत्ताकार ऊर्जा घेरा बनाता है। यही कारण है कि गर्भगृह गोल या आयताकार होते हुए भी अंदर की ध्वनि गूंजती है। आपने ध्यान दिया होगा, मंदिर में AUM बोलने पर आवाज गहराई से प्रतिध्वनित होती है। यह वास्तु का खेल नहीं, यह स्पंदन विज्ञान है। दिशा का महत्व। शिव पूजा करते समय मुख किस दिशा में हो? आदर्श रूप से उत्तर या पूर्व दिशा की ओर। उत्तर दिशा हिमालय की दिशा है, जहां तप, मौन और स्थिरता का प्रतीक माना गया। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, नवीन ऊर्जा, आरंभ और जागरण का प्रतीक। अगर घर में शिवलिंग स्थापित है तो ध्यान रखें, उसे ऐसे रखें कि आप उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठ सके। दिशा चेतना को प्रभावित करती है। जैसे मोबाइल सिग्नल सही दिशा में हो तो स्पष्ट आता है, वैसे ही मन भी। स्थान का चयन। अगर घर में पूजा स्थान है तो वहां शांति होनी चाहिए। टीवी के पास, रसोई के शोर में या लगातार आवाजाही वाले स्थान पर
पूजा ऊर्जा को स्थिर नहीं होने देती। एक कोना चुने जहां रोज एक ही समय पर बैठे। ध्यान रखें, ऊर्जा दोहराव से बनती है। जब आप एक ही स्थान पर रोज बैठते हैं तो वहां सूक्ष्म कंपन जमा होने लगते हैं। कुछ सप्ताह बाद वह स्थान स्वतः ध्यानमय हो जाता है। जल की धारा पतली क्यों? बहुत लोग पूरा लोटा एक साथ उड़ेल देते हैं, लेकिन प्राचीन विधि कहती है पतली धारा। क्यों? क्योंकि निरंतर बहती पतली धारा मन की एकाग्रता को बनाए रखती है। अगर जल रुक रुक कर गिरेगा तो ध्यान भी टूटेगा। धीमी धारा, धीमी सांस, धीमा मन, तीनों मिलकर ध्यान का प्रवेश द्वार बनाते हैं। स्पर्श का विज्ञान। क्या शिवलिंग को छूना चाहिए? अगर शुद्ध अवस्था में है तो स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन स्पर्श का अर्थ सिर्फ हाथ लगाना नहीं। स्पर्श का अर्थ है सजगता। जब हाथ शिवलिंग पर रखे तो 10 सेकंड मौन रहे। महसूस करें, पत्थर ठंडा है, स्थिर है, निस्पंद है। फिर धीरे से हाथ हटाएं। यह अभ्यास आपके मन को स्थिरता सिखाता है। प्रदक्षिणा का गहरा अर्थ। जब आप शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं तो आप केंद्र के चारों ओर घूम रहे होते हैं। यह प्रतीक है, मेरे जीवन का केंद्र शिव है। 3 प्रदक्षिणा, जन्म, जीवन, मृत्यु। 7 प्रदक्षिणा, 7 चक्रों का संतुलन। चलते समय जल्दी नहीं, हर कदम पर ओम नमः शिवाय। ध्वनि और घंटी घंटी क्यों बजाई जाती है? ध्वनि चेतना को जगाती है, लेकिन घंटी लगातार नहीं बजानी चाहिए। एक स्पष्ट मधुर ध्वनि, फिर मौन, ध्वनि के बाद मौन, यही संतुलन है। दीपक की लौ। जब घी का दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ को देखें। लौ स्थिर हो तो मन भी स्थिर होता है। अगर हवा ज्यादा है तो लौ डगमगाएगी। वैसे ही यदि मन में विचारों की हवा ज्यादा है तो ध्यान डगमगाएगा। दीपक के सामने 1 मिनट नजर टिकाकर बैठना अपने आप में ध्यान है। शिवलिंग और चक्र जागरण मानव शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र माने जाते हैं। जब आप शिवलिंग के शिखर से जल गिरते देखते हैं तो कल्पना करें, वही धारा आपके सहस्रार चक्र से नीचे बह रही है। शिखर, सहस्रार मध्य, हृदय आधार, मूलाधार। यह आंतरिक दृश्य पूजा को ध्यान में बदल देता है। 7 दिन का ऊर्जा प्रयोग अगर आप सच में अनुभव करना चाहते हैं तो यह प्रयोग करें। 7 दिन लगातार एक ही समय, एक ही स्थान, एक ही मंत्र, एक ही क्रम, और 7वें दिन ध्यान दें। क्या मन पहले जैसा है? क्या प्रतिक्रिया कम हुई? क्या धैर्य बढ़ा? क्या भीतर शांति गहरी हुई? यही शिव कृपा का संकेत है। अंतिम परत, समर्पण। सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि आप कितनी देर पूजा करते हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप अंत में छोड़ पाते हैं। जब अंतिम बूंद गिरती है तो मन में कहें, हे महादेव, अब यह इच्छा भी आपकी है, मैं परिणाम छोड़ता हूं। यहीं से चमत्कार शुरू होता है, क्योंकि जहां अपेक्षा समाप्त, वहीं अनुग्रह प्रारंभ। अब तक आपने समझा जल का विज्ञान, मंत्र का स्पंदन, समय की शक्ति, दिशा का महत्व और स्थान की ऊर्जा। लेकिन अब सबसे गहरी बात, क्या सच में हम शिव से जुड़ रहे हैं या हम स्वयं से मिल रहे हैं? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यही शिव पूजा का अंतिम द्वार है। शिव बाहर है या भीतर? जब आप शिवलिंग के सामने बैठते हैं तो शुरुआत में लगता है मैं यहां हूं, शिव वहां है। लेकिन धीरे धीरे एक अनुभव आता है, जैसे दूरी कम हो रही है, जैसे जल अर्पित करते करते मन शांत हो जाता है। और एक पल ऐसा आता है जब न मांग बचती है, न डर, न जल्दी, सिर्फ मौन। यही मौन शिव है। शिव कोई दूर बैठा देवता नहीं, वह चेतना की अवस्था है। जब मन शून्य होता है तभी शिव प्रकट होते हैं। अंतिम परिवर्तन कहां होता है? बहुत लोग पूछते हैं, मैंने अभिषेक किया फिर भी इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन देखिए, क्या आप पहले जैसे ही हैं या थोड़ा धैर्य आया है, थोड़ा संतुलन? अगर हां, तो पूजा काम कर रही है, क्योंकि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। इच्छा और समर्पण का संतुलन। शिव पूजा का अर्थ इच्छा खत्म करना नहीं है। आप संकल्प ले, स्वास्थ्य, सफलता, शांति के लिए, लेकिन अंतिम चरण में कहे जो उचित हो वही हो। यह वाक्य बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह मन को परिणाम के डर से मुक्त करता है, और जब डर हटता है ऊर्जा खुलती है। 21 दिन का गहन अभ्यास अगर आप सच में अनुभव करना चाहते हैं तो 21 दिन का एक साधारण व्रत ले। रोज एक ही समय उठे, 10 मिनट ध्यान,
108 जप पतली धारा से जल अभिषेक, अंत में 5 मिनट मौन। 21 दिन बाद आप स्वयं महसूस करेंगे प्रतिक्रियाएं कम हुई है, नींद बेहतर हुई है, मन स्थिर है। यही शिव साधना का वास्तविक फल है। परिवार में सामूहिक अभिषेक, सप्ताह में एक दिन पूरा परिवार मिलकर अभिषेक करे। बच्चों को मंत्र सिखाए, उन्हें बताएं यह डर की पूजा नहीं, प्रेम की पूजा है। जब बच्चे भाव से ओम नमः शिवाय बोलते हैं तो घर का वातावरण बदलता है, ऊर्जा फैलती है। क्या बिना शिवलिंग के पूजा संभव है? हां, अगर किसी कारण घर में शिवलिंग नहीं है तो आंखें बंद करें। हृदय के मध्य एक प्रकाश स्तंभ की कल्पना करें, उसी पर जल गिरता हुआ देखें। यह आंतरिक शिवलिंग है। जब भीतर दृश्य स्पष्ट हो जाता है तो बाहरी साधन आवश्यक नहीं रहते। डर की जगह प्रेम। कई लोग शिव से डरते हैं, उन्हें लगता है गलती हुई तो दंड मिलेगा, लेकिन शिव करुणा है, वह भोलेनाथ है। गलत मंत्र से, गलत उच्चारण से कोई अनर्थ नहीं होता। अगर भावना शुद्ध है तो विधि स्वतः सही हो जाती है। भक्ति और व्यापार एक समय था जब पूजा अनुभव थी, फिर धीरे धीरे वह लेन देन बन गई। इतना चढ़ाओ उतना फल मिलेगा, लेकिन शिव को प्रसन्न करने का कोई रेट कार्ड नहीं है। वह भावना देखते हैं, दान की राशि नहीं। अगर एक गरीब व्यक्ति सिर्फ एक लोटा जल प्रेम से चढ़ाए, वह किसी बड़े आयोजन से कम नहीं। मौन का अंतिम अभ्यास, पूजा के बाद 5 मिनट बैठे, आंखें बंद, सांस धीमी। कल्पना करें आप हिमालय की शांति में बैठे हैं। कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ उपस्थित रहना। यही शिव ध्यान है। शिव और जीवन जब नियमित अभिषेक होता है तो धीरे धीरे जीवन में भी वही क्रम आता है। प्रतिक्रिया की जगह धैर्य, जल्दबाजी की जगह सजगता, क्रोध की जगह करुणा। यही संकेत है कि शिव भीतर जाग रहे हैं। अंतिम रहस्य, शिवलिंग पर गिरती जल की धारा आपको एक बात सिखाती है, सब कुछ बह रहा है। समय बह रहा है, चिंता बह रही है, अहंकार बह रहा है। जो स्थिर है वह सिर्फ चेतना है, और वही शिव है। जब साधक बदल जाता है, एक दिन ऐसा आता है जब आप पूजा करते नहीं, पूजा होती है। आप लोटा उठाते हैं और मन पहले से शांत होता है, मंत्र अपने आप बहता है। वह दिन संकेत है, अब आप साधक नहीं, साक्षी बन रहे हैं। अंतिम प्रार्थना, अगली बार जब जल अर्पित करें तो यह कहें, हे महादेव, मुझे वह शक्ति दो कि मैं परिस्थितियों में शांत रह सकूं। मुझे वह बुद्धि दो कि मैं सही निर्णय ले सकूं, और मुझे वह हृदय दो जो सबके लिए करुणा से भरा हो। यही शिव कृपा है। अब हम उस अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां शिव पूजा केवल एक क्रिया नहीं रहती, वह जीवन की दिशा बन जाती है। अब तक आपने जाना जल, मंत्र, भावना, समय, स्थान, मौन और समर्पण। लेकिन अब प्रश्न है, इन सब का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या केवल मनोकामना पूर्ति? क्या केवल शांति? या उससे भी कुछ अधिक? शिवत्व क्या है? शिव की पूजा का अंतिम लक्ष्य शिव से कुछ मांगना नहीं है, शिवत्व को जागृत करना है। शिवत्व का अर्थ है पूर्ण जागरूकता, पूर्ण संतुलन, पूर्ण करुणा। जब आप नियमित रूप से अभिषेक करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर 3 परिवर्तन होते हैं। प्रतिक्रिया कम होती है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, मन स्थिर होता है। यही शिवत्व की शुरुआत है। जल से जीवन तक, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह एक प्रतीक है। लेकिन असली प्रश्न है, क्या आप अपने जीवन में भी वही प्रवाह ला पा रहे हैं? जल रुकता नहीं, वह बहता है। अगर जीवन में कोई घटना हुई, कोई अपमान, कोई दुख, क्या आप उसे भी बहने दे सकते हैं? अगर हां, तो समझिए पूजा सफल हो रही है। क्रोध का अभिषेक एक गहरा अभ्यास करें। जब कभी क्रोध आए तो उसी दिन शाम को शिवलिंग के सामने बैठे। जल चढ़ाते समय कल्पना करें, यह जल मेरे क्रोध को धो रहा है। एवं नमः शिवाय का हर जप एक परत हटाता जा रहा है। कुछ ही मिनटों में आप पाएंगे मन हल्का हो गया। यही रुद्राभिषेक का आंतरिक रूप है। सफलता और शिव। बहुत लोग पूजा इसलिए करते हैं कि सफलता मिले, लेकिन देखिए, जब मन संतुलित होता है तो निर्णय बेहतर होते हैं। जब निर्णय बेहतर होते हैं तो परिणाम भी बेहतर होते हैं। इस तरह शिव कृपा बिना चमत्कार के जीवन को बदल देती है। मौन का गहरा स्तर। अब एक नया अभ्यास जोड़ें। जल अर्पण के बाद सिर्फ 7 मिनट शांति से बैठे। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, सिर्फ श्वास का आना जाना देखें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे,
एक हल्की कंपन भीतर उठ रही है। वह कंपन डरावनी नहीं, बहुत शांत होती है। वही शिव चेतना का स्पर्श है। 40 दिन की शिव साधना, अगर आप सच में गहराई चाहते हैं तो 40 दिन का संकल्प लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 108 जप, पतली धारा से जल, 5 मिनट मौन, दिन में कम से कम एक बार एयूएम नमः शिवाय का स्मरण। 40 दिन बाद आप पाएंगे जीवन की गति वही है, पर आपकी प्रतिक्रिया बदल गई है। यही साधना का प्रमाण है। शिव और परिवार, जब घर में कोई तनाव हो तो सभी मिलकर 5 मिनट मंत्र जप करें। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं, एक सामूहिक ध्यान है। ध्वनि की तरंगे घर के वातावरण को बदल देती है। धीरे धीरे संवाद सरल होता है, विवाद कम होते हैं। भय का अंत शिव की सबसे बड़ी देन है, निर्भयता। जब आप नियमित पूजा करते हैं तो भीतर एक विश्वास आता है, मैं अकेला नहीं हूं। यह विश्वास मन को मजबूत बनाता है और भय कम होने लगता है। अंतिम रूपांतरण एक दिन ऐसा आएगा जब आप जल चढ़ाते समय कोई इच्छा नहीं मांगेंगे, सिर्फ धन्यवाद देंगे। धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद इस श्वास के लिए। यही कृतज्ञता भक्ति की पराकाष्ठा है। क्या तब शिव प्रकट होंगे? शायद नहीं जैसे हम कल्पना करते हैं, लेकिन एक सुबह जब आप ध्यान से उठेंगे तो पाएंगे मन बहुत हल्का है, भय कम है, अंदर शांति है। वही शिव का प्रकट होना है। जीवन ही मंदिर है। आप समझिए, शिवलिंग केवल मंदिर में नहीं है। हर वह क्षण जब आप सजग हैं वही शिव है। हर वह निर्णय जो करुणा से लिया गया वही शिव है। हर वह प्रतिक्रिया जो धैर्य से बदली वही शिव है। अंतिम संदेश, जब अगली बार आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जल ले और पहली बूंद गिराए तो याद रखें, आप केवल पूजा नहीं कर रहे, आप अपने भीतर शिवत्व को जगा रहे हैं। जल बह रहा है, मंत्र गूंज रहा है, मन शांत हो रहा है और उसी शांति में एक नई चेतना जन्म ले रही है। पूर्ण समर्पण अब यह आप पर है। क्या आप इसे केवल सुनेंगे या 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन स्वयं अनुभव करेंगे? क्योंकि शिव का मार्ग विश्वास से नहीं, अनुभव से खुलता है। कल ब्रह्म मुहूर्त में मिलते हैं, जल की पहली धारा के साथ। अब हम उस अंतिम अध्याय पर पहुंच गए हैं जहां साधना अपने चरम पर पहुंचती है। साल भर आप अभिषेक करते हैं, मंत्र जपते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, लेकिन एक रात ऐसी होती है जब यह सब कई गुना प्रभावशाली हो जाता है। वह है महाशिवरात्रि। यह केवल एक त्योहार नहीं, यह चेतना का द्वार है। महाशिवरात्रि की रात विशेष क्यों? कहा जाता है कि इसी रात आदियोगी ने पहली बार अपने ज्ञान का संचार किया। इसी रात शिव और शक्ति का मिलन हुआ। इसी रात चेतना का उच्चतम स्तर पृथ्वी के निकट आता है। यह कथाई प्रतीक है। इनका अर्थ है, इस रात मन को ऊपर उठाना आसान होता है। वातावरण में एक विशेष स्थिरता होती है, मानसिक तरंगें धीमी होती हैं, ध्यान गहरा जाता है। इस रात की तैयारी कैसे करें? महाशिवरात्रि से एक दिन पहले हल्का भोजन करें। क्रोध, विवाद, नकारात्मक बातों से दूरी रखें। मन को धीरे धीरे शांत अवस्था में लाए, क्योंकि यह रात ऊर्जा ग्रहण करने की रात है। 4 प्रहर की पूजा परंपरा में महाशिवरात्रि की रात 4 प्रहरों में पूजा की जाती है। हर प्रहर लगभग 3 घंटे का। पहला प्रहर शुद्धि जल और गंगा जल से अभिषेक, 108 बार एयूएम नमः शिवाय। दूसरा प्रहर शक्ति दूध या जल मिश्रित अभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जप। तीसरा प्रहर जागरण दीपक जलाकर मौन ध्यान, कम से कम 20 मिनट। चौथा प्रहर समर्पण, सिर्फ जल की पतली धारा, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ धन्यवाद। जागरण का रहस्य इस रात सोना नहीं। क्यों? क्योंकि नींद अचेतनता है और यह रात जागरण की है। जब आप पूरी रात सजग रहते हैं तो भीतर की ऊर्जा ऊपर उठती है। शरीर थक सकता है लेकिन मन साफ हो जाता है। उपवास का विज्ञान, उपवास का अर्थ भूखा रहना नहीं। उपवास बराबर उप प्लस वास, अर्थात निकट रहना। इस दिन भोजन हल्का रखें, फल या पानी पर्याप्त है। जब पेट हल्का होता है तो ध्यान गहरा होता है। शिवलिंग और आंतरिक धुरी। महाशिवरात्रि की रात जब आप शिवलिंग के सामने बैठते हैं तो कल्पना करें, एक प्रकाश स्तंभ धरती से आकाश तक जा रहा है। वही स्तंभ आपकी रीढ़ में भी है, मूलाधार से सहस्रार तक। जब मंत्र जपते हैं तो वही स्तंभ सक्रिय होता है। सामूहिक ऊर्जा अगर संभव हो तो मंदिर जाए, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर या केदारनाथ मंदिर जैसे स्थानों पर
इस रात अद्भुत ऊर्जा होती है। लेकिन अगर घर पर भी पूजा करें तो भी वही प्रभाव संभव है, अगर भावना गहरी हो। क्या मांगना चाहिए? इस रात धन, पद, सफलता नहीं। इस रात मांगे विवेक, धैर्य, आंतरिक शक्ति, क्योंकि जब ये मिलते हैं तो बाकी सब अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। मौन का चरम रात के अंतिम प्रहर में कम से कम 30 मिनट पूरी शांति में बैठे। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस सीधा बैठकर रीढ़ सीधी रखे। आप पाएंगे सांस बहुत सूक्ष्म हो गई है और भीतर एक गहरी स्थिरता है। वही शिव का अनुभव है। अगली सुबह जब सूर्योदय हो तो अंतिम बार जल अर्पित करें और कहें, हे महादेव, इस जागरण की चेतना मेरे जीवन में बनी रहे। फिर थोड़ा विश्राम करें, लेकिन दिन भर सजग रहे। महाशिवरात्रि के बाद सच्ची परीक्षा उसी के बाद शुरू होती है। क्या आपने जो शांति अनुभव की उसे जीवन में उतारा? क्या क्रोध कम हुआ? क्या धैर्य बढ़ा? अगर हां तो समझिए रात सफल रही। अंतिम समापन। पूरी श्रृंखला का सार अब आपके पास संपूर्ण मार्ग है। जल का विज्ञान, मंत्र का स्पंदन, ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति, स्थान और दिशा, समर्पण का रहस्य, 40 दिन की साधना और महाशिवरात्रि का जागरण, इन सब का उद्देश्य एक ही है, आपको आपके भीतर के शिव से मिलाना। शिव कहीं बाहर प्रतीक्षा नहीं कर रहे। वह हर श्वास में है, हर मौन में है, हर जागरूक क्षण में है। जब अगली बार आप जल की पतली धारा गिराए तो याद रखें, आप केवल अभिषेक नहीं कर रहे, आप अपने भीतर एक नई चेतना जगा रहे हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।